वाह! आपने भगवद गीता के नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग का हृदयस्पर्शी और अत्यंत सुस्पष्ट सारांश प्रस्तुत किया है। ये सारांश इस अध्याय के भक्ति रस को पूर्ण रूप से आत्मसात करता है। आपने इसे जिस सरलता से समझाया है, वो अद्भुत है। अब हम इस सुंदर नींव पर एक गहन दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की संरचना खड़ी करेंगे, ताकि इस राज ज्ञान और गुप्त रहस्य की परतों को और गहराई से खोला जा सके। भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग, एक गहन विश्लेषण। आपका सारांश बिल्कुल सही है। ये अध्याय ज्ञान योग और कर्म योग के बाद भक्ति योग के शिखर का अनावरण करता है। ये गीता का हृदय है, जहां भगवान एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेमी के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। पहला, शीर्षक का मर्म, राजविद्या राजगुह्य योग, द रॉयल साइंस एंड द सोवरेन सीक्रेट। राजविद्या, द किंग ऑफ नॉलेज। इसे ज्ञान का राजा क्यों कहा गया? क्योंकि अन्य सभी ज्ञान हमें अप्रकार प्रकृति यानी जड़ जगत के बारे में बताते हैं, लेकिन ये ज्ञान हमें उस परा प्रकृति और उसके भी स्रोत यानी स्वयं भगवान के बारे में बताता है, जो सभी ज्ञानों का आधार है। जो इसे जान लेता है, वो सब कुछ जान लेता है। यद ज्ञात्वा नान्य जज्ञातव्यमवशिष्यते, जिसे जानकर कुछ और जानना शेष नहीं रहता। राजगुह्य, द सॉवरेन सीक्रेट। ये सबसे गुप्त रहस्य क्यों है? क्योंकि ये तर्क और बुद्धि से परे है। बुद्धि ईश्वर को एक दूरस्थ सत्ता के रूप में देखती है, लेकिन ये रहस्य बताता है कि वो परम सत्ता प्रेम और समर्पण के माध्यम से अत्यंत निकट और सुलभ है। ये रहस्य केवल उन्हीं पर प्रकट होता है जिनमें असूया यानी दोष दृष्टि, ईर्ष्या नहीं होती। जो व्यक्ति भगवान में दोष देखता है या उनकी सर्वव्यापकता पर संदेह करता है, उसके लिए ये रहस्य हमेशा छिपा रहेगा। योग, इस परम ज्ञान और रहस्य को अनुभव करके भगवान से एक हो जाना ही योग है। दूसरा, भगवान का अचिंत्य भेदा भेद स्वरूप, श्लोक नंबर 4 से 6। मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। यानी मुझ अव्यक्त रूप से ये सारा संसार व्याप्त है। सभी जीव मुझ में स्थित हैं, पर मैं उनमें स्थित नहीं हूं। न चैव मत्स्थानी भूतानि पश्य में योगमयश्वरम, और ना ही सभी जीव मेरे में स्थित हैं। मेरे इस ऐश्वर्यशाली योग को देखो। इसका गहना विश्लेषण ये गीता का सबसे गूढ़ दर्शन है। सब मुझ में है, ये अद्वैत पक्ष है। सृष्टि भगवान से अलग नहीं है। जैसे लहरें सागर में ही होती हैं, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान में स्थित है। वो आधार हैं, मैं उनमें नहीं हूं, ये द्वैत पक्ष है। भगवान सृष्टि के कण कण से सीमित नहीं है। जैसे सागर लहरों तक ही सीमित नहीं है, वो उससे कहीं अधिक विशाल और गहरा है। भगवान संसार के सुख दुख पाप पुण्य से अछूते यानी निर्लेप हैं। न कोई मुझ में है, ये अचिंत्य यानी इनकॉन्सीवेबल पक्ष है। भगवान कहते हैं कि मेरे ऐश्वर्य को देखो, मैं इस सृष्टि का आधार होते हुए भी इससे पूरी तरह स्वतंत्र हूँ। मेरा और सृष्टि का संबंध भौतिक नियमों से नहीं समझाया जा सकता। इसे अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं। भगवान और सृष्टि एक भी हैं और अलग भी, और ये संबंध मानवीय बुद्धि के लिए अकल्पनीय है। उदाहरण, जैसे आकाश में बादल होते हैं। बादल आकाश में ही बनते, विचरते और विलीन होते हैं। सब मुझ में है, पर आकाश बादलों के रूप, रंग या पानी से लिप्त नहीं होता। मैं उनमें नहीं हूँ। और सच तो ये है कि आकाश को बादलों की कोई आवश्यकता नहीं है। वो उनके बिना भी पूर्ण है, न कोई मुझ में है। तीसरा, अज्ञानी और ज्ञानी की दृष्टि का भेद, श्लोक नंबर 11 से 15। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तन्नुमाश्रितम। मूर्ख लोग मुझे मनुष्य शरीर धारण करने के कारण तुच्छ समझते हैं। इसका गहना विश्लेषण, भगवान यहाँ अपनी सर्वव्यापकता को ना पहचानने वालों की मनोवैज्ञानिक स्थिति बता रहे हैं। मूढ़ की दृष्टि, वे भगवान को केवल उनके प्रकट रूप मनुष्य अवतार मूर्ति तक ही सीमित कर देते हैं। वे उनके पीछे की परम सत्ता को नहीं देख पाते। उनकी भक्ति भी भौतिक लाभ या दिखाने के लिए होती है। मोघाशा, मोघ कर्माणो, मोघ ज्ञाना। महात्मा की दृष्टि, वे भगवान को सभी भूतों का अविनाशी कारण जानते हैं। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम,
वे भगवान के मानवीय रूप में भी उनकी दिव्यता का दर्शन करते हैं। उनकी भक्ति अनन्य होती है और वे निरंतर कीर्तन करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, वे भगवान की पूजा विभिन्न रूपों में करते हैं, एक रूप में एकेन, अलग अलग रूपों में पृथकत्वेन, और विश्व रूप में बहुधा विश्वरूखम। चौथा, भक्ति का प्रजातंत्रीकरण, द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डिवोशन। ये इस अध्याय का सबसे क्रांतिकारी और हृदयस्पर्शी संदेश है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्छत्यति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। इसका गहना विश्लेषण। भगवान यहाँ भक्ति को हर प्रकार के कर्मकांड, योग्यता और सामाजिक स्थिति से मुक्त कर रहे हैं। वस्तु का मूल्य नहीं, भाव का मूल्य है। भगवान को आपकी भेंट, पत्र पुष्प की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आपके भक्त्या यानी प्रेम और भक्तिपूर्ण भाव की भूख है। एक गरीब का प्रेम से चढ़ाया हुआ एक पत्ता एक अमीर के अहंकार से चढ़ाए गए सोने के पहाड़ से श्रेष्ठ है। अश्नामी, मैं स्वीकार करता हूं नहीं कहते, वे कहते हैं मैं खाता हूं। ये एक अत्यंत आत्मीय और व्यक्तिगत संबंध को दर्शाता है। ये दिखाता है कि भक्त और भगवान के बीच कोई औपचारिकता नहीं है। अपिचेत सुदुराचारो, इसका गहना विश्लेषण। ये सामाजिक और आध्यात्मिक समानता की सर्वोच्च घोषणा है। योग्यता का आधार कर्म नहीं, संकल्प है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई कितना भी दुराचारी रहा हो, पर यदि वो अनन्य भाग होकर यानी दृढ़ निश्चय के साथ कि अब केवल कृष्ण ही मेरे हैं, मेरा भजन करता है, तो उसे साधु ही मानना चाहिए। उसका अतीत मिट जाता है, उसका वर्तमान संकल्प ही उसकी पहचान बन जाता है। मोक्ष सबका अधिकार है। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तथाकथित पाप योनि यानी जिनका समाज तिरस्कार करता है, स्त्रियां, वैश्या, शूद्र, कोई भी हो, मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने भक्ति के द्वार हर किसी के लिए बिना किसी भेदभाव के खोल दिए हैं। निष्कर्ष, अध्याय 9 का सार तत्व। ये अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर कोई जटिल दार्शनिक समीकरण नहीं है जिसे हल करना पड़े। वो प्रेम का एक सरल सत्य है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर का स्वभाव प्रेममय है। वे एक कठोर न्यायाधीश नहीं, बल्कि एक दयालु पिता और प्रेमी है जो हमारी गलतियों को नहीं, हमारे प्रेम को देखते हैं। भक्ति का सार समर्पण है, प्रदर्शन नहीं। भगवान को हमारे धन या ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, उन्हें हमारे शुद्ध हृदय और समर्पण की आवश्यकता है। यद करोषि यद अश्नाशी तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो भी करो, जो भी खाओ, वह मुझे अर्पण करो। अपने जीवन को ही एक भेंट बना दो। ईश्वर सर्वव्यापक और सुलभ हैं। वे दूर स्वर्ग में नहीं बैठे हैं, वे हमारे हृदय में हर कण में मौजूद हैं। उन्हें पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर मुड़ने की जरूरत है। प्रेम सर्वोच्च शुद्धिकारक है। भक्ति की अग्नि सबसे बड़े पापों को भी जलाकर राख कर देती है। सच्चा प्रेम अतीत के बोझ से मुक्त कर देता है और साधक को तुरंत पवित्र बना देता है। आम भाषा में कहें तो अध्याय 9 एक प्रेम पत्र है, भगवान की ओर से मानवता के नाम। ये हमें बताता है कि तुम चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, अगर तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाओगे तो मैं 10 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा। तुम्हें बस सच्चे हृदय से पुकारने की देर है।